नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी के अध्याय 12, जिसका नाम है उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। तो इस क्रम में आज इससे पहले हमने उत्तराखंड की जो अन्य जनजातियां हैं, जौनसारी, बोक्सा, थारू, भोटिया, तो सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी आखिरी जनजाति है और इस चैप्टर की यह आखिरी वीडियो है, यानी राजी जनजाति, और यह पांचवी हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स है या अनुसूचित जनजाति हैं तो उनमें से एक है। तो राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जो 5 जनजातियां हैं उनमें से एक है और इसका जो निवास स्थल है तो इसका निवास स्थल है पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छिना और डीडीहाट विकास खंड में। तो जो यह राजी जनजाति हैं तो यह प्रमुख 3 यहाँ पर जो हमारे विकास खंड हैं पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनाली छिना, डीडीहाट में इनका निवास स्थान प्रमुख रूप से 9 गाँवों में है, जिनमें चिपलथड़ा, मानगौथा बिखा, किमखोला, चौरानी, जमतड़ी, काना कन्याल, तो ये प्रमुख क्या हैं, राजी जनजाति के प्रमुख गांव हैं। और इसके अलावा यह अन्य जिलों में चंपावत, एक गांव खिड़द्वारी में और नैनीताल में कुछ संख्या में देखने को मिलते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी है हमारी राजी जनजाति। और 3 पिथौरागढ़ में मुख्यतः जो जनजाति है तो ये इसका निवास स्थल है और मुख्यतः पिथौरागढ़ में निवास करती है। इसके अलावा चंपावत में एक गाँव और नैनीताल में कुछ संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो जनगणना 2011 में जो आंकड़े थे तो इनकी कुल जनसंख्या 690 है। तो जो जनसंख्या है तो बहुत कम है, 690 लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो जनजाति है सबसे कम उत्तराखंड में इनकी जनसंख्या भी है। राजी जनजाति के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसके नाम है बनरौत, बनरावत या जंगल के राजा भी इनको कहते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली राजी जनजाति के बनरौत, बनरावत और जंगल के राजा भी इनको कहा जाता है। और इसका नाम का जो आधार है मुख्यतः ये जंगलों में निवास करते थे, तो इस कारण इनको बनरौत या बनरावत या जंगल का राजा भी कहते हैं। इनके पूर्वजों की बात करें तो प्राचीन काल में गंगा पठार में पूर्व से लेकर मध्य नेपाल तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियाँ निवास करती थी और इन्हीं के वंशज यहाँ पर राजी कहलाए। तो आग्नेय वंशीय जो कोल किरात थे, उत्तराखंड की प्राचीन जातियों को जब हम पाषाण काल में पढ़ते हैं, पाषाण काल के बाद जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड की प्राचीन कालीन जातियाँ हैं जिसमें कोल, किरात, शक, कुषाण भी आते हैं उसके बाद, तो उनमें से एक है। तो यहाँ पर कोल किरातों के वंशज माने जाते हैं राजी जनजाति। और इसके बाद संसद की जो 33वीं संसदीय रिपोर्ट आती है, राज्य की जनजाति कम होना और एनजीओ अर्पण और उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है हमारा, तो इसके नवीनतम वाद उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में, तो इसमें चिंता की गई है। तो यह संसदीय की जो 33वीं रिपोर्ट आती है तो इसमें राज्य जो हमारे जनजाति है तो उसके बारे में चर्चा की गई है और इसका जो कम होना है तो उसमें चिंता व्यक्त की गई है। और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक विकास हेतु प्रयास किए गए हैं। तो यानी जो 33वीं रिपोर्ट आई है तो उसमें इनके लिए यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है और इनकी जो जनसंख्या है वह कम हो रही है और साथ ही जो इनका जनसंख्या वृद्धि है और उसके अलावा इनका सामाजिक विकास किस प्रकार से लोग मुख्य धारा में आ पाएँ या मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए, तो इस प्रकार इस रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं, ये वर्णन है। इसके अलावा शारीरिक गठन की बात करें तो इनका कद छोटा, चपटा मुख, काठी मजबूत और होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े होते हैं। ये शारीरिक इनका गठन है। बाल घुमावदार होते हैं। शरीर रंग सामान्य काला और कुछ पीलापन भी रहता है। तो यहाँ पर ये शारीरिक गठन है इनमें। और भाषा की अगर हम बात करें तो तिब्बती संस्कृत शब्दों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, यानी पिथौरागढ़ जो जनपद है हमारा, एक तरफ नेपाल से सीमा लगती है और एक तरफ चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा होती है। तो यहाँ पर तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता इनके जो भाषा है उसमें देखने को मिलती है और मुख्यतः इनके द्वारा मुंडा भाषा बोली जाती है। तो मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं और मुंडा बोली का प्रयोग स्थानीय रूप में तथा भय संपर्क के लिए यह कुमाऊनी का प्रयोग करते हैं, यानी अन्य लोगों के साथ जब कुमाऊनी लोगों के साथ या मिलते हैं तो उनके साथ कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनकी स्थानीय बोली क्या है, मुंडा भाषा है। इसके बाद वस्त्र, आवास एवं भोजन की बात करें
तो सबसे पहले परिधानों की बात करें या वस्त्रों की बात करें तो पुरुषों के द्वारा धोती, अंगरखा, पगड़ी धारण करना और चोटी रखना। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करना। तो ये प्रमुख इनके वस्त्र या परिधान हैं। आवास की बात करें तो अधिकांशतः ये वनों में निवास करते हैं, इसीलिए इनको वनरावत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। अब ये झोपड़ियों में निवास करने लगे हैं। और पोषण की बात करें तो जंगल में फल फूल, जब जंगल में रह रहे हैं तो फल फूल, कंदमूल, मांस आदि खाते हैं। सीमित स्तर पर कृषि एवं दस्तकारी भी करते हैं। इस स्तर पर इनके द्वारा कृषि, दस्तकारी और मजदूरी भी की जा रही है। इसके अलावा जो इनके प्रमुख भोजन हैं तो कंदमूल, जंगली वनस्पतियां, मंडुआ, मक्का, दाल, सब्जी, भट्ट, मछली, मांस और जंगली फल। तो ये इनके प्रमुख भोजन में से एक है। अब इसके बाद यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता होता है। हिंदू की तरह अपने गोत्र में ये विवाह नहीं कर सकते। और विवाह के पूर्व इनमें सांगजांगी एवं पिठा संस्कार किए जाते हैं। दो प्रमुख इनके संस्कार हैं। और बाल विवाह इनमें प्रायः कम उम्र में ही किया जाता है। तो बाल विवाह मुख्यतः बाल विवाह हो जाता है, कम उम्र में ही शादी की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पलायन विवाह का प्रचलन भी इनमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वधु मूल्य का प्रचलन है वह भी देखने को मिलता है कि और विवाह के बाद अपने ससुर के घर में रहना, विवाह विच्छेद व पुनर्विवाह के लिए स्त्री पुरुष को यहाँ पर समान अधिकार दिए गए हैं। तो वधु मूल्य का प्रचलन यानी कुछ मूल्य चुकाकर यहाँ पर वधु को अपने घर लाना यानी शादी करना, तो इसका प्रचलन भी देखने को मिलता है। और विवाह के बाद अपने ससुर के घर में रहना है, यानी जो वर है वह विवाह के बाद अपने ससुर के घर में रहता है। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह, इसमें दोनों यानी तलाक और पुनर्विवाह के लिए यहाँ पर स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी है इसमें। शिक्षा के प्रति बिल्कुल यहाँ पर लगाव देखने को कम मिलता है। जंगल में रहते हैं तो यहाँ पर मुख्य धारा से उतना जुड़ नहीं पाए हैं। बच्चों को विभिन्न कार्यों में नियोजित किया जाता है और धीरे धीरे शिक्षा के प्रति जागृति आ रही है। और धीरे धीरे यहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड सरकार है तो उनका भी यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ हैं उनको यहाँ पर मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब इसके बाद धर्म एवं विश्वास की बात करें तो उनकी प्रमुख जो मान्यताएं हैं, देवी देवता, पहाड़, चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहना। तो उनकी मानता है कि जो देवता हैं मुख्यतः देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब, कुओं और सब जगह यहाँ पर निवास करते हैं। और बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमुल और नंदा देवी क्या है, इनके प्रमुख देवता हैं, पूजनीय देवता हैं। और मुख्य देवता में बागनाथ देवता हैं और ये मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं। और इनमें मृतकों को गाड़ने और जलाने की परंपरा दोनों देखने को मिलती है। तो मृतकों को यहाँ पर ज़मीन में दफनाने की और जलाने की यानी दाह संस्कार करने की दोनों परंपराएं देखने को मिलती हैं। और कहते हैं कि जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो उस स्थान को छोड़ देते हैं। रीति रिवाजों की बात करें तो दो प्रमुख त्यौहार हैं इनके, कारक और मकारा, यानी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। और त्योहारों पर ये सभी परिवारों में पकवान बनवाते हैं और विशेष अवसरों पर थड़िया जैसे गोले में खड़े होकर या नृत्य करते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात करें तो काष्ठ कला में इनको निपुण माना जाता है। और इनमें मूक अदृश्य विनिमय जो प्रथा थी वह भी देखने को मिलती हैं कि पहले जो राजी थे वह लकड़ी के घरेलू सामान, लकड़ी के गट्ठर ये गाँव के से आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते थे। यानी ये जिस जो लकड़ी है तो उसको ले जाते थे, उसको बना के देते थे और साथ में यहाँ पर जो गांव वाले हैं तो वह उनकी ज़रूरत का सामान उनको यहाँ पर देते थे। तो यह मूक या अदृश्य विनिमय यहाँ पर जो प्रणाली है या प्रथा है वह हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ परिवार यहाँ पर घुमक्कड़ी अवस्था में भी जीवन यापन करते हैं। इनके जो कुछ परिवार हैं तो घुमक्कड़ी अवस्था में जीवन यापन करते हैं, घूमते रहते हैं, अलग अलग जगहों में निवास करते हैं। और इसके अलावा अधिकतर ये लोग झूम बिन से कृषि करते हैं, यानी जंगलों को साफ करके उनमें आग लगाए कुछ हिस्सा साफ करके उसमें कृषि करते हैं। जैसे उसकी उपजाऊपन कम होती है फिर उसको छोड़ देते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं, अन्यत्र कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कृषि के साथ साथ आखेट, पशुपालन, वन उत्पादों का संग्रहण तो ये अन्य विभिन्न कार्य किए जाते हैं। और वन कटाई पर रोक लगने के कारण अब राज्य मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, यानी जंगलों को ये डायरेक्ट नहीं जला पा रहे हैं या उसमें जो कृषि है या अन्य जो गतिविधियां हैं वह
नहीं हो पा रही हैं उतनी, तो इसके कारण ये मुख्य धारा में मुख्यतः शामिल हो रहे हैं और उसके अलावा ये मजदूरी या अन्य कार्यों में ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और अभाव एवं कुपोषण के कारण इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तो अभाव एवं कुपोषण के कारण इनकी संख्या में दिनों दिन यहाँ पर हमें घटोतरी देखने को मिल रही है। तो यह भी यहाँ पर हमारे जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयासरत है कि इनकी जो स्थिति है उसको कैसे अच्छा किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर जो हमारे राज्य जनजाति हैं तो उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे जो कि हमारी परीक्षावाणी पुस्तक में दिए गए हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।